बहुत समय पहले की बात है। राजस्थान के एक छोटे से गांव चंदनपुर में सुनहरे रेगिस्तानी खेत और मिट्टी के घर थे। गांव वासी मेहनती और सादा जीवन जीते थे। आपसी प्यार और सहयोग से वे खुश रहते थे। गांव के बीच एक पुराना नीम का पेड़ था, जिसके नीचे रमेश की छोटी सी दुकान थी। रमेश, जिसे लोग पगड़ी वाला रमेश कहते थे, अपनी पगड़ी और सादी पोशाक में हमेशा मुस्कुराता रहता था। उसका काम था देसी घी से बनी मिठाई बनाना। सुबह जल्दी उठकर वह खोया, चीनी और मेवे लेकर मिठाई तैयार करता और दोपहर तक बेचता। शुरू में उसकी मिठाई गांव में मशहूर हो गई। लोग कहते, रमेश की मिठाई खाओ तो मीठा सपना आ जाए। उसकी मिठाई में घी की मिठास, खोए की क्रीम और मेवों का स्वाद ऐसा था कि बच्चे, बूढ़े और किसान सभी उसकी दुकान पर आते। रमेश ईमानदारी से काम करता था। वह ताजा सामान इस्तेमाल करता, मिठाई का वजन सही रखता और ग्राहकों का सम्मान करता। धीरे धीरे उसकी मिठाई की ख्याति दूर दूर तक फैली। आसपास के गांवों से लोग खरीदने आने लगे। उसकी आमदनी बढ़ी और जीवन सुखमय हो गया। लेकिन धन का लालच धीरे धीरे उसके मन में घर करने लगा। उसने सोचा, अगर मैं घी कम कर दूं, सस्ता खोया इस्तेमाल करूं, तो मुनाफा दोगुना हो जाएगा। उसने बदलाव शुरू किया। घी की जगह सस्ता तेल मिलाया और खोए में पानी मिलाकर वजन बढ़ाया। पहले तो किसी ने ध्यान नहीं दिया, लेकिन स्वाद कमजोर पड़ने लगा। ग्राहक कहने लगे, रमेश, मिठाई में वो स्वाद नहीं रहा। वह हंसकर कहता, अरे, आज मौसम की वजह से ऐसा हुआ, कल ठीक हो जाएगा। लालच बढ़ता गया। अब वह मेवे कम डालने लगा और चीनी में मिलावट करने लगा। मिठाई सूखी और बेस्वाद हो गई। कुछ लोग नाराज होकर दुकान छोड़ने लगे, लेकिन रमेश पर असर नहीं हुआ। वह सोचता, जो बचे उनसे ही फायदा होगा। धीरे धीरे उसका लालच चरम पर पहुंचा। वह सड़ा हुआ खोया और नकली घी इस्तेमाल करने लगा, फिर भी वही कीमत वसूलता। गांव वाले परेशान हो गए। पहले जहां बच्चे मिठाई के लिए लाइन लगाते थे, अब लोग दूरी बनाने लगे। रमेश बदल गया। लोग कहते, उसकी मिठाई अब खाने लायक नहीं। रमेश ने उनकी बातें अनसुनी की और अपनी कमाई गिनने लगा। एक दिन गांव में मेला लगा। रमेश ने सोचा, यहां तो कमाई होगी। उसने बड़े पात्र में मिठाई बनाई, लेकिन लालच में उसने और घटिया सामान डाला। खोया आधा पका था, घी नकली था और मेवे सिर्फ दिखावे के लिए ऊपर छिड़के थे। मेले में दुकान लगाकर वह चिल्लाया, आओ, रमेश की मशहूर मिठाई लो। लोग उसके नाम पर आए, लेकिन मिठाई देखकर मुंह बिगाड़ गए। ये क्या है, बदबू आ रही है। गुस्से में उन्होंने उसके बर्तन उलट दिए और उसे डांट कर चले गए। उस दिन रमेश की इज्जत धूल में मिल गई। लोग उसे लालची रमेश कहने लगे। दुकान सूनी हो गई और कमाई रुक गई। घर में सामान खत्म होने लगा। उदास बैठा रमेश सोचने लगा, लालच ने मेरा सब बर्बाद कर दिया। उसे अपनी गलती का पछतावा हुआ। वह गांव के बुजुर्गों के पास गया और बोला, मैंने लालच किया, सबको धोखा दिया, माफ कीजिए, अब ईमानदारी से काम करूंगा। बुजुर्गों ने कहा, गलती मानना अच्छा है, सुधर जाओ तो मौका देंगे। रमेश ने वादा किया और ताजा सामान से मिठाई बनानी शुरू की। धीरे धीरे लोग फिर आए और उसका सम्मान वापस मिला।